केन्द्र सरकारना कॉमर्स मंत्रालय द्वारा कापड़ उद्योग पर लागू કરવામાં આવેલા 12% જીએસટી મુદ્દે કાપડ વેપારીઓમાં રોષ યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે। ત્યારે કાપડ વેપારીના પ્રતિનિધિ મંડળે જિલ્લા કલેક્ટરને જીએસટીનો દર 5% કરવાની માંગ સાથે આવેદન પાઠવવામાં આવ્યું। આ સાથે કાપડના વેપારીઓના પ્રતિનિધિ મંડળે સુરત જિલ્લા કલેક્ટર કચેરી આમ આદમી પાર્ટી સાથે મળી દેખાવ કર્યા। केन्द्र सरकार द्वारा कापड़ पर लगावવામાં આવેલી 12% जीएसटीના પગલે વેપારીઓમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી રોષની લાગણી પ્રવર્તી રહી છે, પરંતુ હજી સુધી આ મામલે કોઈ ચોક્કસ નિરાકરણ નથી આવ્યું અને તેના પગલે આજે સુરત આમ આદમી પાર્ટીના નેજા હેઠળ જે 12% जीएसटी કાપડ પરથી રદ કરી અને 5% કરવામાં આવે તેવી લાગણી અને માંગણી સાથે આ પ્રમાણે સુરત આમ આદમી પાર્ટીના જે પ્રતિનિધિ મંડળ છે ખાસ તેઓ દ્વારા હાથમાં પ્લે કાર્ડ લઈ અને 12% જીએસટીનો જે છે તે વિરોધ કરવામાં આવી રહ્યો છે। ખાસ જે વેપારીઓને હમણાં સુધી આ મામલે અગવડતા પડી રહી છે, ખાસ આર્થિક મુશ્કેલીનો સામનો છે તે 12% જીએસટીના પગલે પડી રહી છે, ત્યારે આપણે અહીં તમામ જે આમ આદમી પાર્ટીને જે ખાસ કરીને જે વેપારી મંડળ છે તેના જોડે વાત કરીશું। આપકા નામ? गजेंद्र सिंह राठौड़। किस तरह का विरोध है? प्ले कार्ड हाथ में लेके 12% जीएसटी का विरोध, खास करके आगे भी बैठक हो चुकी है व्यापारी मंडल की, तो विरोध का क्या मतलब? देखिए, विरोध का आपको बता दूं कि बैठक जो है एक दिखावा मात्रा की थी। उन्होंने साफ इनकी मांग को रिजेक्ट कर दिया था। सूरत जो भी डेलीगेशन गए थे उन्हें समझा के भेज दिया गया था कि ये सब फाइनल हो चुका है, आपको जाके वहाँ जनता के बीच में और व्यापारी में सिर्फ ये समझाना है कि हाँ बातें चल रही है, आगामी मीटिंग में सुनवाई होगी। और उन्होंने अपने पोर्टल तक चेंज कर दिए हैं और व्यापारी वर्ग को भ्रमित किया गया है। इसलिए हमने आम आदमी का सहारा लेके आम आदमी के माध्यम से आम आदमी की जनता की लड़ाई लड़ने के लिए, आम व्यापारी की लड़ाई के लिए हमने आंदोलन का मन बना लिया है। पहले भी मैंने आंदोलन लड़ा था। सबसे पहले सूरत की संस्थाएं जब सो रही थी तो सबसे पहले सूरत के व्यापारियों को मैंने ही जगाया था और इस आंदोलन का लड़ा था। उसमें भी मैंने कहा था कि जब मैं तब तक नहीं सोऊंगा जब तक जीएसटी का समाधान नहीं होगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा। मैं उसी मिशन को लेकर फिर आगे बढ़ा हूँ, चाहे सरकार मुझे जेल में डाले, फांसी लगा दे, लेकिन मैं व्यापारियों की जो लड़ाई है वो लड़ूंगा, ईमानदारी के साथ लड़ूंगा। मैं कहीं घबराने वाला डरने वाला नहीं हूँ। इन चोरों से 5% जीएसटी लगाने की बजाय इनको 3% जीएसटी कर देनी चाहिए थी। कोरोना जैसी महामारी के अंदर उद्योग धंधे जब चौपट होते जा रहे थे तो सरकार का पहला एक जो मकसद होना चाहिए कि व्यापार उद्योग धंधों को उसको बढ़ावा देने के लिए आप जीएसटी को घटाएं, आम जनता के ऊपर ज़्यादा मार न पड़े, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। आज 12% करने के लिए इसके बाद में सरकार को सोचना पड़ेगा कि आम जनता के ऊपर कितना इसका बोझ पड़ेगा, आम व्यापारी की कैपिटल जो है वो इसमें कितनी फंसेगी। तो हमने अपना मन तो बना लिया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे। और मैं तो आम व्यापारियों से एक आह्वान करता हूँ, सूरत के नहीं पूरे हिंदुस्तान के व्यापारियों से, कि आप अपने घर से बाहर निकले और हमारे साथ आके खड़े रहे, बस तो हम अपनी लड़ाई लड़ लेंगे, इतना ही मैं कहूँगा। तो बिल्कुल जे प्रमाणे आपे सांभळ्युं हशे के 12% जीएसटीना पगले जे आर्थिक रीते धंधामां मुश्केली पड़ी रही है अने तेना पगले आम आदमी पार्टीनो जे सहारो छे ते वेपारीओए लेवो पड्यो छे। एक आम आदमी पार्टीना नेजा हेठळ सरकार सामे आ प्रमाणे आजे वेपारीओ छे ते देखाव अने विरोध करी रह्यो छे। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र सिंह राजपुरोहित है। कपड़ा बाजार संभावनाओं का खेल है और सबसे ज्यादा रोजगार देता है। जब जीएसटी लगाई थी, पहले काम होता था, जीएसटी फर्स्ट लगाई उस टाइम ऐसी एक उम्मीद थी कि लोगों का पैसा डूबेगा नहीं, क्योंकि संभावना का खेल है, माल बना के बेचते, मेक टू ऑर्डर नहीं होता है। लेकिन जीएसटी लगने के बाद में जो पहले मुसीबत नहीं थी उससे ज्यादा मुसीबत आ गई। आज नए करके 1000 करोड़ रुपया सूरत का कपड़े मार्केट का बाहर मंडियों में रुका हुआ है। जीएसटी लगने के बाद गवर्नमेंट को डबल टैक्स देने के बाद में भी उसका कोई निराकरण नहीं है और उसके ऊपर और ये 12% लगाने की बात करें तो जो व्यापार मर्त प्राय हो गया और उसको मारने का है। और उनकी मंशा है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में व्यापार जाए, ये उसी का षड्यंत्र है। अगर संभावनाओं को, खेल को समझते हुए कार्य करे सरकार, नीचे जो तबका जो कटिंग पैकिंग से जुड़ा हुआ है उसको भी साथ लेके अगर ये योजना बनावे तो वो सफल हो सकता है। नहीं तो खाली उत्पीड़न और व्यापारियों को परेशान करने के अलावा ये कोई रास्ता नहीं है। सरकार चाहती है कि ये व्यापार यहाँ से ठप होवे। हमारी मांग है कि कपड़ा को मुक्त रखे और एक टैक्स की सरल पद्धति होवे ताकि रेवेन्यू ज्यादा आवे और ज्यादा में ज्यादा लोगों को रोजगार मिल सके। इसलिए हमारी मांग है कि जीएसटी को नाबूद करना चाहिए। तो बिल्कुल जे प्रमाणे आपे सांभळ्युं हशे के वेपारीओमां खूब ज एक रोषनी लागणी जोवा मळी रही है, कारण के 5% कापड़ पर जे जीएसटीनो दर हतो ते केन्द्र सरकार द्वारा वधारी अने 12% करवामां आव्यो छे। अनेको विभागमां रजूआत करवा छतां हजी सुधी आ मामले कोई निराकरण नहीं आव्युं। आखरे
જે કાપડ વેપારીઓએ આમ આદમી પાર્ટીનો સહારો લીધો છે અને આ મામલે સરકાર સામે જે બાયો છે તે હાલ ચડાવી છે અને જ્યાં સુધી જે જીએસટીના દરમાં ઘટાડો નહીં કરવામાં આવે ત્યાં સુધી લડી લેવાના મૂડમાં પણ હાલ વેપારીઓ જોવા મળી રહ્યા છે. કેમેરા પર્સન ભરત બ્રહ્મભટ્ટ સાથે રાકેશ બ્રહ્મભટ્ટ, GSTV, સુરત.